हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से ले आए हैं आपके लिए वीडियो सिलेंट्रेटा के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, जैसे आपका नाम होता है कोई भी निकनेम हो जाता है, चिंकी विंकी या राम श्याम, कुछ भी गोलू वगैरह रख देते हैं। वैसे इसका एक निकनेम है निडेरिया करके। ठीक है, तो वैसे तो रियल नेम तो इसका निडेरिया वो सिलेंट्रेटा है, बट एक निकनेम भी है जिसको हम निडेरिया बोलते हैं। तो दोनों इसी के नाम है। ठीक है, जैसे आपका नाम होता है, घर का नाम कुछ भी हो, लोकल नाम रख देते हैं घर पे, गोलू या और कुछ भी, गोलू भोलू छोटू, ये सब रख देते हैं ना। तो वैसे ही है। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं एकदम बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं होगी, एक भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, एक भी चीज स्किप नहीं होगी, और एनसीईआरटी प्रॉपर इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है 100% आपका इसमें कवर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हैबिटाट की। तो हैबिटाट में बता रखा है बेटा इसका, ऑल आर एक्वेटिक। जैसे आपके फाइलम पोरीफेरा में थे, ये भी वो भी एक्वेटिक थे, और ये भी सेम चीज, ये भी मोस्टली मराइन है, वो भी मोस्टली मराइन है। मैं क्या करूंगा ना बेटा, पिछला फाइलम भी आपको याद कराते चलूंगा, मतलब उससे रिलेट कराता चलूंगा जिससे आपको याद रहे चीजें। ठीक है, मोस्टली मराइन होते हैं, वो भी मोस्टली मराइन थे, और फ्यू इन फ्रेश वाटर, वो भी फ्यू इन फ्रेश वाटर थे। ठीक है, और फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ससाइल और फ्यू। ससाइल वो भी थे और ये भी होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बोला था ना, उसमें हाइड्रा जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें हाइड्रा ही होता है। उसमें सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया था हाइड्रा का कि हाइड्रा जैसी स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रा नहीं बोला था, इसमें होता है हाइड्रा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, और फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब खुद से ही स्विमिंग करते रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे बेटा इसके। तो पहला क्या था, सेलुलर लेवल था। इस बार क्या आ गया, मैंने बताया था सिलेंट्रेटा, ये जितना भी होता है ये कैसे होते हैं, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा कैसे होते हैं, टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल होता है। ठीक है, जर्म लेयर कैसी होती है इसकी, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें मीजोगिलिया पाई जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, इनके अंदर क्या होती है, मीजोडर्म नहीं पाई जाती, बस एक्टोडर्म और एंडोडर्म की लेयर पाई जाती है। ठीक है, सिलोम की बात करें तो एसिमेट्रिक एसिलोम होते हैं, कोई सिलोम पाई नहीं जाती, कोई बॉडी कैविटी नहीं है। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री होती है। बॉडी प्लान की बात करें तो ब्लाइंड सैक, ये मैंने आपको समझाया था। ब्लाइंड सैक क्या होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है जिससे खाना भी उसी से जाता है और एक्सक्रीट आउट भी उसी से होता है। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया आपका। अगर इसके डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इसका कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। ठीक है, दोनों तरह का हो सकता है, बाहर से भी, विद इन सेल भी हो सकता है, और आउट ऑफ सेल भी हो सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें उसमें भी आपका कैसा रिप्रोडक्शन था, उसमें कैसा था, हार्मोफोडाइट था। ठीक है, बाइसेक्सुअल था, मोनोसियस था। इसमें क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाए जाएंगे। उसमें क्या था, एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा था। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, रिलेट कर लिए हैं। ठीक है, जैसे पिछले फाइलम में आपने पढ़ा था, ऐसे ही उसके साथ इसको रिलेट करना है, ऐसे ही आपको याद होंगे। ठीक है, अब इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम क्यों पड़ा, क्या ये निडेरिया क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, नीडोब्लास्ट सेल होती है। कैसी, नीडोब्लास्ट सेल। ठीक है, जिनको नीडोसाइट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल या स्टिंगिंग सेल बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो दे रखी है आपकी, ये नीडोब्लास्ट सेल की है। ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल की है, और ये इसकी गट है। ठीक है, ये इसकी गट है। ठीक है, और ये इसका माउथ है। तो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है माउथ ऑन हाइपोस्टोम, मतलब उसका मतलब ये है कि जो उनका माउथ होता है वो होता है हाइपोस्टोम्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है हाइपोस्टोम क्या होती है, बिलो द माउथ। तो दोनों का मतलब एक ही है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो अलग तरीके से दे रखा है, मैंने जो लिखा है वो भी वही है। बस ये है कि उसमें भी ये अलग तरीके से लिख रखा है, इसमें अलग तरीके से मैंने समझाया। बस ये याद रखना कि जो हाइपोस्टोम होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ये क्या होती है, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम। तो ये होती है माउथ के नीचे, बिलो द माउथ। ठीक है,
मैंने तो लिखा है बिलो द माउथ, एनसीईआरटी में दे रखा है माउथ ऑन हाइपोस्टोम, मतलब माउथ के क्या होती है, नीचे होती है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना। विच हैज स्टिंगिंग कैप्सूल एंड निमोसाइट्स, निमो क्या होता है, निमोब्लास्ट सेल जो होती है उसमें क्या होता है, फिल्ड होता है पॉइजन, मतलब उसके अंदर क्या होता है, पॉइजन भरा होता है। जैसे आप उसको छुओगे या उसको कुछ किसी एनिमी से अपने डर लगेगा तो वो क्या करेगी, डंक मार देगी एकदम। उसके अंदर क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, उससे क्या होती है, डंक मार देती है एकदम। क्या होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के टेंटिकल्स होते हैं, वो क्या करती है, उससे एकदम से डंक मार देती है और उस सारा पॉइजन क्या है, अपने एनिमी के अंदर उतार देती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, अब इतना चीजें कर रही है कोई सेल, इतनी उसके नाम पे मतलब फाइलम का नाम पड़ जा रहा है, तो कुछ तो काम होगा उसका, अच्छा काम होगा। तो उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, अनकरेज करती है कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, मतलब जो उसका प्रे होता है, जो उसका फूड होता है, मतलब उसको पकड़ने में हेल्प करती है उसको, ठीक है। ऑफेंसिव नेचर की, ठीक है। डिफेंस करती है, उसको बचाने का काम करती है, ठीक है। एंड टेंटिकल्स, ठीक है। टेंटिकल्स मैंने बता ही दिए, जब वो एनिमी उसको पकड़ने की कोशिश करता है या उसे किसी चीज से खतरा महसूस होता है तो वो क्या होता है, डंक मार देती है। टेंटिकल्स के अंदर उसके क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल होते हैं, तो उनसे डंक मार देती है, तो क्या होता है, पॉइजन भरा होता है उनके अंदर। पॉइजन क्या होता है, वो जो उनका एनिमी होता है उसके अंदर उतर जाता है, ठीक है। उससे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब कुछ निडेरियंस की जो कोरल्स होती है, कोरल्स का मतलब जो बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है, या स्केलेटन, किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन में लिखा था, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो इनके मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पॉलिप और मेड्यूसा। इनके बगैर ये फाइलम अधूरा है। पॉलिप और मेड्यूसा की बात करें तो पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ससाइल होता है और एसेक्सुअल होता है, ठीक है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ससाइल होता है और एसेक्सुअल होता है। बात करें अगर मेडुसा की, तो मेडुसा आपका अम्ब्रेला लाइक होता है और फ्री स्विंग होता है, ठीक है। पॉलिप का ही दूसरा नाम आप देखते हैं तो इसका दूसरा नाम होता है एडम्सिया, ठीक है। पॉलिप का ही दूसरा नाम क्या होता है, एडम्सिया। इसको हम सी एनिमोन के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका पॉलिप है वो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। हाइड्रा देखा ना, हाइड्रा का ही नाम पॉलिप है यहाँ पे। हाइड्रा कहाँ देखने को मिलता है आपको, फ्रेश वाटर में, ठीक है। और जो आपका मेडुसा होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, ओरेलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश। ये बनी है ना, जेलीफिश, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये मैक्सिमम मराइन वाटर में पाई जाती है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ठीक है, या मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। जो आपका देखने को मिलता है ओवेलिया में, फाइसेलिया में, जिसको हम फाइसेलिया को क्या बोलते हैं, पुर्तुग ऑफ मैन ऑफ वॉर, ठीक है। अब आपकी तीन टर्म होती हैं, एक तो होती है आपकी मेटाजेनेसिस, जो आपने इसमें पढ़ ली फाइलम टीनोफोरा में, सॉरी टीनोफोरा सिलेंट्रेटा में, ठीक है। टीनोफोरस के बाद आएगा। तो जो इसमें पढ़ लिया आपने, एक होता है आपका मेटाजेनेसिस, एक होता है मेटामेरिज्म और एक होता है मेटास्टेसिस। ये तीन जो वर्ड है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। कैसे, जो मैं आपको तीनों टर्म आज क्लियर करा देता हूँ। जो आपका मेटाजेनेसिस होता है वो ओवेलिया में होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के द्वारा, ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया जस्ट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये मेटाजेनेसिस हो गया। अब मेटास्टेसिस क्या होता है, ठीक है। एक मेटास्टेसिस होता है, एक मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, मैंने अभी एक दिन पहले आपको, 2 दिन पहले आपको पढ़ाया था सेगमेंटेशन, तो उसमें क्या होता है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन होता है, छोटा 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 सीरियल वाइज जो हो रहा था ना, वो मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था, किसका, कॉकरोच के हर्ट चैम्बर का, जो 13 हर्ट चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मेटामेरिज्म, ठीक है। अब मेटास्टेटिस की बात करें तो आपने कैंसर का नाम सुना ही होगा। इसमें दो ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है, ठीक है।
तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो होती है वो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। तो ये तीनों टर्म आपके क्लियर हो जाने चाहिए, आज के बाद आपको इसमें डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों मैंने आपको समझाते हैं। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसका एग्जाम्पल ओवेलिया है, फाइशेलिया है, ठीक है। और मेटास्टेसिस का मैंने मतलब बताया कि ये बिनाइन ट्यूमर में पाया जाता है आपका, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है, स्प्रेड आउट करता है किसको, कैंसर को, ठीक है। और एक होता है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन को बोलते हैं, ठीक है, जो आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में देखने को मिलता है। इसके 3 एग्जांपल मैंने आपको कराए थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब इसमें कंडीशन आती है बेटा कि जब हम पॉलिप से मेडिशा की तरफ जाते हैं तो क्या बनता है, एसेक्सुअल बनता है, और यदि हम मेडुसा से पॉलिप की ओर आते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, सेक्सुअली। तो ये ऐसे याद करना, पीएम एमपी, ठीक है। तो ऐसे याद करना, बहुत ज्यादा सही रहेगा। एमपी का मतलब क्या हो गया, मध्य प्रदेश, एमपी से याद कर लेना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब बात करें अगर पीएम की, तो पीएम आजकल हमारे कौन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी सर। तो वो क्या है, वो बेचारे अकेले हैं, उनके पास उनके बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, मतलब बीवी नहीं है, उनकी शादी हुई थी, किसी कारणवश नहीं है उनके पास अभी कोई भी। तो वो क्या एसेक्सुअल ही है, क्योंकि इस समय उनका कोई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ज्यादा फनी हो जाएगा। तो ये ऐसे याद कर लेना, मेरी जो मैंने जिस तरह से याद किया, मैंने अपने माइंड का थॉट आपको बता दिया, ठीक है, प्रॉपरली। बट आपको जैसे याद करना आप कर सकते हो। जब आप पॉलिप से पी से पीएम जाओगे, पी से एम जाओगे, पॉलिप से मेडुसा जाओगे तो एसेक्सुअल होगा, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, एसेक्सुअल होगा। और एमपी से पीएम जाओगे, एमपी से पॉलिप जाओगे तो मतलब मेडुसा से पॉलिप जाओगे तो सेक्सुअल होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना एमपी पीएम करके, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट है, अलग ही मतलब राज्य है, तो उसमें इतने लोग रहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही रहा होगा, ठीक है, बच्चे जनरेशन बढ़ रही। अब बात करते हैं अकेले अपने पीएम जी की, तो उनके पास उनकी शादी नहीं हो रखी इस समय, उनके पास कोई पत्नी उतनी नहीं है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से करेंगे। नॉर्मल सी बात है, बस ऐसे माइंड में थॉट बना के किसी चीज को कहीं से भी तोड़ मड़ोड़ के आपको याद करना है, आपका पर्पस याद करना है और नीट क्लियर करना है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उसकी वीडियो मैं इसमें ऐड करके आपको दे दूंगा, ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपको बतानी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है पीपी गेम। अब बोलोगे सर आप पीपी क्या होती है, भोपू देखा है, भोपू के अंदर छोटी सी रहती थी, वो पीपी नाम की बोलते, जिसको हम बचपन में बजाते थे, ऐसे बजाते हुए घूमते रहते थे, ठीक है, वही पीपी होती है। तो उसी का गेम है पीपी गेम। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको फर्स्ट पी से क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पी से होता है आपका फाइसेलिया, फाइसेलिया की स्पेलिंग गलत होगी बच्चों, फाइसेलिया, जिसको हम पोर्तुगीज ऑफ वार भी होता है, ठीक है। सेकंड पी का होता है पेनेटोला, पेनाटोला, ठीक है, जिसे सी पेन भी बोलते हैं। अब पेन का मतलब तो आपको पता ही होगा, वरना नीट की तैयारी करनी छोड़ दो अगर पेन का मतलब नहीं पता। जी से होता है आपका गोरगोनिया, जिसको हम सी फैन भी बोलते हैं, ठीक है। ए से आपका होता है एडमसिया, जिसको सी एनिमोन भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट ये आपका होता है एम, एम से होता है आपका मिएंड्रेना, मिएंड्रीना, जिसको हम ब्रेन कोरल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई